शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्यस्य स्थितिवशात् छायानिरूपणम्। भूमण्डलात् पञ्चदेशे भागे देवेऽथवासुरे उपरिष्टा व्रजत्यर्कैः सौम्याम्यायनान्तगः तदनन्तराले योगछायायां मोदकसम्भवत्यपि मेरुरभिमुखं याति परतः स्वविभागयोः। यहाँ पर सूर्य की स्थिति के वसात छाया का ज्ञान कैसे करते हैं, इस विषय की चर्चा करते हुए भूमंडल के 15वें भाग अर्थात 24 अंश पर देवताओं एवं असुरों दोनों के भागों में अर्थात निरक्ष से 24 डिग्री उत्तर और 24 डिग्री दक्षिण उत्तरायण और दक्षिणायन के अंतिम बिंदु मिथुनांत अहोरात्र वृत्त तथा धनुरंत अहोरात्र वृत्त में सूर्य मध्य में होता हुआ भ्रमण करता है। इन दोनों बिंदुओं या अहोरात्र वृत्तों धनुरंत से मिथुनांत तक के मध्यगत प्रदेशों में ही मध्याह्नकालिक संकुच्छाया उत्तराभिमुखी या दक्षिणाभिमुखी हो सकती है। इससे भिन्न 24 अंश से अधिक प्रदेशों में अपने अपने ध्रुवों की तरफ छाया रहती है। उत्तर गोल में उत्तराभिमुखी, दक्षिण गोल में दक्षिणाभिमुखी छाया पड़ती है। निरक्ष से 24 अंश उत्तर और 24 अंश दक्षिण तक अक्षांश और परम क्रांत्यांश की समता के कारण मध्याह्नकालिक नतांश यदि दक्षिण दिशा का होता है तो संकुच्छाया उत्तराभिमुखी तथा नतांश उत्तर दिशा का होने पर संकुच्छाया दक्षिणाभिमुखी होती है। अन्यत्र परम क्रांति 24 से अक्षांश अधिक होने से सदैव मध्याह्नकालिक छाया उत्तर गोल में उत्तराभिमुखी तथा दक्षिण गोल में दक्षिणाभिमुखी होती है। श्लोक संख्या 68 और 69 में जैसा कि बताया गया है, श्लोक संख्या 68 के बारे में एक बार पुनः चर्चा करते हैं। विषुवत रेखा से भूपरिधि के 15वें भाग की दूरी पर स्थित उत्तर या दक्षिण के ठीक के स्थान से ठीक उत्तरायण या दक्षिणायन के अंतकाल का सूर्य भ्रमण करता है। ऐसे ही श्लोक संख्या 69 में जैसा कि बताया गया है, इन्हीं रेखाओं के बीच में मध्यकालिक छाया दक्षिण या उत्तर की हो सकती है। इनके बाहर के स्थानों में मध्याह्न छाया अपने अपने विभाग के मेरु की ओर रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरायण का अंत सायन कर्क संक्रांति काल में होता है, जिस समय सूर्य की उत्तर क्रांति परम क्रांति के समान होती है, जो सूर्य सिद्धांत के मत से 24 अंश है। इसलिए इस दिन 24 उत्तर अक्षांश पर सूर्य मध्याह्न काल में ठीक ऊपर होता है और मध्याह्नकालिक छाया शून्य होती है। इसी प्रकार दक्षिणायन के अंत में सूर्य की दक्षिणाक्रांति 24 डिग्री होती है। इसलिए इस दिन 24 दक्षिण अक्षांश पर सूर्य ठीक ऊपर होता है, परंतु पृष्ठ का 24 अंश सारी भूपरिधि का 15वां भाग है। आजकल यह 23 अंश 27 कला के लगभग माना जाता है। इसलिए 23 अंश 27 कला उत्तर अक्षांश के देशों पर सायन कर्क संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर सायन मकर संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर होता है। 23 अंश 27 कला उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिए कर्क रेखा और 23 अंश 27 कला दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इन दोनों अक्षांशों के बीच के भूभाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य के 12 महीने ऊपर रहने पर गर्मी सदा बनी रहती है और बहुतायत में होती है। इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के मध्याह्न काल की छाया उत्तर या दक्षिण हो सकती है, क्योंकि यहाँ के
किसी स्थान का चांद सूर्य की परम क्रांति से कम होगा, इसलिए जब किसी स्थान का चांद सूर्य की क्रांति एक ही दिशा में है और सूर्य की क्रांति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के ध्रुव की ओर होगी, परंतु यदि क्रांति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी। परंतु कर्क रेखा के उत्तर के देशों में मध्याह्न छाया की दिशा सदा उत्तर की ओर रहती है और मकर रेखा के दक्षिण के देशों में मध्याह्न छाया सदा दक्षिण की ओर रहती है। अब यहां पर जैसा कि आप जानते हैं भूपृष्ठ का गोलार्ध और इनकी जानकारी के लिए जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई थी कि जो गोल रेखा के भीतर का जो क्षेत्र है वो भूपृष्ठ का गोलार्ध प्रकट करता है और उसी में उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं तथा वहीं पर विषुवत रेखा को भी दर्शाया गया है। जमकोटी, लंका और रोमक नगर भी वहीं पर स्थित है। सिद्धपुरी इस गोलार्ध पर दिखाई नहीं देता क्योंकि यह लंका के समसूत्र से गोलार्ध में है। विषुवत रेखा से 23-27 उत्तर कर्क रेखा और दक्षिण मकर रेखा है। ये रेखाएं विषुवत रेखा की समानांतर है, इसलिए दोनों रेखाओं के बीच वाले भूभाग पर मध्याह्न उत्तर या दक्षिण हो सकता है। विषुवत रेखा 66 डिग्री 33 कला उत्तर और दक्षिण तथा उसके समानांतर उत्तरी ध्रुव मंडल और दक्षिणी ध्रुव मंडल भी स्थित हैं। इन्हीं रेखाओं पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक बार 60 घड़ी या 24 घंटे का होता है और रात्रि का प्रमाण भी इतना ही होता है। इस विषय में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। इन्हीं रेखाओं के बीच के भूभाग में अहोरात्र का प्रमाण 60 घड़ी का होता है। इसके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण विचित्र होता है। उत्तरी ध्रुव मंडल के और उत्तरी विषुवत रेखा से 69 डिग्री 50 कला दूर जो समानांतर रेखा है उस पर वर्ष में एक बार 2 मास का दिन और 2 मास की रात्रि होती है। इसके भी उत्तर विषुवत की 78 डिग्री 31 कला दूर जो रेखा है वहां 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात्रि होती है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मंडल में भी होता है। उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। इस तरह से हमने इस श्लोक में दिन रात्रि व्यवस्था के साथ साथ किस तरह से सायनकर या मकर संक्रांति के दिन सूर्य कहां पर दिखाई देता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 70 से आगे की चर्चा की जाएगी और वहां पर आपको बताया जाएगा विषुवत रेखा के चारों नगरों में सूर्योदय तथा सूर्यास्त कब होता है। इससे पूर्व हम आपको इस अगले एपिसोड में इसकी उपरोक्त श्लोक 68 और 69 की उपपत्ति के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवाद।